हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JM टेक पॉइंट। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मोटो G8 पावर लाइट मोबाइल को जो है फुल रिव्यू देने वाला हूं। इस मोबाइल को यूज़ करते हुए मेरे को लगभग 20 डेज से ऊपर हो गया है। तो मुझे क्या क्या प्रॉब्लम फेस हुआ है इस मोबाइल से, तो आज की इस वीडियो में मैं सारा कुछ कवर कर दूंगा एक ही वीडियो में। फिलहाल ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ये मोटो G8 पावर लाइट मोबाइल से ही रिकॉर्ड हो रहा है, फ्रंट कैमरा से। जो इसका फ्रंट कैमरा आपको 1080p आप 30fps में रिकॉर्ड कर सकते हो इस मोबाइल का वीडियो। तो आप वीडियो का क्वालिटी देख सकते हो कैसा है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो का जो है यहाँ पर थोड़ा आपको रेड टोन दिखने को मिलेगा, ये मुझे डिसअपॉइंट कर दिया है। तो चलो बात कर लेते हैं इसका परफॉर्मेंस की तरफ। तो इसका जो परफॉर्मेंस है आपको उतना खास आपको नहीं दिखने को मिलेगा। आप इस मोबाइल में जो है कंपनी ने मीडियाटेक हीलियो P35 का चिपसेट दिया है, जो कि PUBG आपको स्मूथ HD एंड मीडियम में आप देख सकते हो। तो दोस्तों देख सकते हो इस मोबाइल की जो PUBG ग्राफिक है आपको उतना खास नहीं दिखने को मिलेगा, और लेग नोटिस तो इस मोबाइल में भरपूर आपको दिखने को मिलेगा। दोस्तों क्या आप लोग इस मोबाइल को खरीदना चाहते हो PUBG खेलने के लिए, तो मैं आप लोगों को कोई भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग इस मोबाइल को खरीदो। अगर इस मोबाइल में आप 1-2 घंटे के आसपास PUBG प्ले करते हो तो आपको बहुत ही हीटिंग इशू आपको दिखने को मिलेगा। इस मोबाइल में कंपनी ने जो है 5000 mAh का बैटरी दिया है, जो कि बहुत ही पावरफुल बैटरी दिया है इस मोबाइल में कंपनी ने। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। इस मोबाइल में एंटूडू बेंचमार्क जो निकल के आया है वो 1 लाख के आसपास। तो चलो दोस्तों अब बात कर लेते हैं वीडियोग्राफी की तरफ। ओके दोस्तों, इस मोबाइल की वीडियो आप देख सकते हो। इस मोबाइल में जो है आप वीडियो 1080p आप 30fps में रिकॉर्ड कर सकते हो। इस मोबाइल में बैक साइड में जो है कंपनी ने 16 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा दिया है। तो वीडियोग्राफी का आपको बहुत ही अच्छा दिखने को मिलेगा। मार्केट प्राइस के हिसाब से इस मोबाइल की जो कैमरा है आप मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है, जो कि यहाँ पर आपको थोड़ा रेड टोन दिखने को मिलेगा इस मोबाइल की वीडियो में। अब बात कर लेते हैं फ़ोटो की। तो दोस्तों इस मोबाइल की पोर्ट्रेट शॉट के बारे में बात करें तो इस मोबाइल में आप देख सकते हो इस मोबाइल में जो आपको रेड टोन दिखने को मिलेगा, और इस मोबाइल में ब्लर जो है आपको बैकग्राउंड में आपको उतना खास दिखने को नहीं मिलेगा। जूम करके मैं दिखा देता हूँ इस फोटो को, देख सकते हो गाइस इस मोबाइल में जो है आपको ब्लरनेस बहुत ही आपको ख़राब दिखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको फोटो जो आपको नेचुरल फोटो नहीं दिखने को मिलेगा, जो कि आपको थोड़ा रेड टोन दिया है कंपनी ने इस मोबाइल की रियर कैमरा में। अब बात कर लेते हैं फ्रंट कैमरा की। तो दोस्तों बात कर लेते हैं फ्रंट कैमरा की। तो कंपनी ने 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया है। इस फ्रंट कैमरा की जो पिक्चर क्वालिटी है आपको बहुत ही नेचुरल दिखने को मिलेगा। मैं थोड़ा आप लोगों को जूम करके दिखा देता हूँ। इस मोबाइल की जो है फ्रंट कैमरा की जो पिक्चर क्वालिटी आपको बहुत ही नेचुरल दिखने को मिलेगा, एंड व्हाइट जो है आपको थोड़ा थोड़ा व्हाइट आपको दिखने को मिलेगा इस मोबाइल का जो पिक्चर क्वालिटी। तो फ्रंट कैमरा मेरे ख्याल से आपको इस मोबाइल में बहुत ही ओके आपको दिखने को मिल ही जाएगा। तो दोस्तों बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो इस मोबाइल में कंपनी ने फ्रंट ग्लास एंड पॉलीकार्बोनेट बैक के साथ दिया है। जो कि बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करो तो आपको उतना खास नहीं दिखने को मिलेगा। मैं रिकमेंड करूंगा इस मोबाइल में आप कवर लगा के यूज़ करो, नहीं तो आपको स्क्रैचेस मिल सकता है इस मोबाइल में। दोस्तों फिंगरप्रिंट सेंसर के बारे में बात करो तो यहाँ पर आपको 1 सेकंड के आसपास फिंगरप्रिंट सेंसर अनलॉक करता है मोबाइल। तो मुझे ये बहुत ही डिसअपॉइंट लगा है, जो फिंगरप्रिंट सेंसर आपको उतना खास रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। इस मोबाइल का रिव्यू आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।